So now beta article number 5. Resolution of vector in 2D and 3D. टू डी मीन्स टू डायमेंशनल, तो एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है, और 3D यानी थ्री डायमेंशनल जिसमें एक्स वाई और जेड ये तीन म्यूचुअली ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस रहते हैं। तो पहले हम 2D देखेंगे फिर 3D देखेंगे। और ये वर्ड बेटा रिजोल्यूशन यानी स्प्लिटिंग अप, तो एक सिंगल वेक्टर को अभी हमें स्प्लिट करना है, यानी एक से ज़्यादा वेक्टर्स में उसको रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, यानी डिवाइड करना है। सो क्या होता है देखो, तो पहले तो डेफिनेशन, तो अभी जैसे मैंने बताया रिजॉल्व करना यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में रिजॉल्व करते यानी सेपरेट करते हैं। सो इट इज ए प्रोसेस in which a single vector is resolved, यानी ही split up into two or more vectors। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल वेक्टर जो आपको दिया रहेगा वो रिजॉल्व किया जाता है, यानी स्प्लिट अप किया जाता है, यानी सेपरेट किया जाता है दो वेक्टर्स में या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में। जब हम 2D लेते हैं तो ये सिंगल वेक्टर दो वेक्टर में रिजॉल्व होता है, और अगर हम 3D लेंगे तो ये सिंगल वेक्टर तीन वेक्टर में रिजॉल्व होता है, 3 वेक्टर में। तो पहले हम अभी 2D देख रहे हैं, तो उसकी फिगर तो देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, हाँ ये पॉइंट हमने लिया सी, इस ओसी को ज्वाइन किया, तो ये जो वेक्टर मिला हमें ओसी वेक्टर, हम बोलेंगे इसको आर वेक्टर। आर वेक्टर यानी ही वो रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ही सिंगल वेक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी ए ऑन एक्स एक्सिस, और इसी प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी बी ये वाई एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, ये एंगल थीटा, एंगल थीटा, ये एंगल कौन सा एंगल, इस आर वेक्टर ने यानी रिजल्टेंट वेक्टर ने, यानी ये सिंगल वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ, तो इसी एंगल थीटा को बोला जाता है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो कि हमने पैरेललोग्राम लॉ में ऑलरेडी देखी है। तो देखो ये जो OA है, OA वेक्टर, देखो OA वेक्टर, तो ये होता है RX वेक्टर। तो RX वेक्टर यानी क्या, R वेक्टर का कंपोनेंट है ये RX वेक्टर। OA वेक्टर यानी RX वेक्टर, ये R वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग X एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे CB Y एक्सिस पे, तो ये OB जो है ये रहता है RY वेक्टर। तो कौन है RY वेक्टर, RY वेक्टर ये कंपोनेंट है इस R वेक्टर का अलोंग Y एक्सिस। हाँ,
तो सबसे पहले तो ये जो डाटा है हम पहले मेंशन कर लेंगे। तो बताओ ये ओसी वेक्टर यानी आर वेक्टर यानी कौन है वो? रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ही ये वाला सिंगल वेक्टर। ओके, उसी को हमें रिजॉल्व करना है। तो हमने देखो रिजॉल्व किया, ये आर को आर एक्स और आई वाई ये दो इसमें रिजॉल्व किया। तो ये ओ ए कौन हुआ फिर? ओ ए वेक्टर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर। ओ ए वेक्टर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर। तो कौन है ये आर एक्स वेक्टर? तो ये है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का कंपोनेंट है कहा? अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे ये आर वेक्टर का कंपोनेंट है ये आर एक्स वेक्टर। उसी प्रकार से ये बताओ ओ बी वेक्टर, तो आप बोलेंगे सर ये आर वाई वेक्टर, बिल्कुल। और ये कौन है? कौन है ये? तो ये है कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, थीटा कौन है? थीटा तो ये है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, और इसी को बोला जाता है क्या? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन। तो थीटा कौन है बताओ फिर से? आर वेक्टर और एक्स एक्सिस इसके बीच का एंगल, और उसी एंगल को बोला जाता है इस आर वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, तो अब देखो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी देखो हमने वो पैरेललोग्राम देखा है। हाँ, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। पैरेललोग्राम देखा हमने, एक ट्रायंगल लॉ देखा था, एक पैरेललोग्राम देखा। हाँ, तो ये रेक्टेंगल एक प्रकार से पैरेललोग्राम। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? देखो ये डायगोनल जो है ना, डायगोनल डायगोनल ये रिजल्टेंट रहता है किसका? ये दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर का। तो ये डायगोनल कौन है? आर वेक्टर। और ये एडजेसेंट साइड्स कौन है? तो ये है ओ ए वेक्टर, मतलब ये आर वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर। ओके, ओ सी वेक्टर। हाँ, और ये ओ ए वेक्टर मैं एक स्टेप लगे तो बढ़ा देता हूँ। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? ये डायगोनल ओ सी वेक्टर इक्वल टू ये एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड और ये वाली। तो ये एडजेसेंट साइड मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ये वाली ओ बी वेक्टर, उनकी वैल्यू रखो बरा। ओ सी यानी कौन? तो आर वेक्टर, ओ ए यानी आर एक्स वेक्टर, और ओ बी वेक्टर यानी आर वाई वेक्टर। तो देखो फिर हमने रिजॉल्व कर दिया यानी स्प्लिट अप कर दिया इस सिंगल वेक्टर को यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर को उसी के दो कंपोनेंट में। ये देखो आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर। तो क्या किया हमने? एक सिंगल वेक्टर को दो उसके कंपोनेंट में हमने उसको रिजॉल्व किया यानी ही स्प्लिट अप किया, सेपरेट किया। यस, अब ये जो है बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो तो ये आर वेक्टर इक्वल टू कौन है? ये आर एक्स वेक्टर। अच्छा, मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर कौन होता है? आई वेक्टर होता है। हाँ या ना? यस, यूनिट वेक्टर। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर जे वेक्टर होता है। तो देखो आर वेक्टर वैसे इक्वल टू, तो आर एक्स वेक्टर यानी होता है आर एक्स इंटू आई वेक्टर, ये प्लस वैसे। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो ये आर एक्स वेक्टर है और ये आर एक्स, तो आर एक्स यानी आर एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है आर एक्स वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड आर एक्स,
और आई यानी उसी दिशा में काम करने वाला ये यूनिट वेक्टर। तो उसी प्रकार से आर वाई वेक्टर क्या होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड आर वाई, ये देखो आर वाई वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड आर वाई और उसी डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर जे। तो आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, यानी ही आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स इंटू आई वेक्टर प्लस आर वाई इंटू जे वेक्टर। यस, अब आप ये ट्रायंगल देखो ओ ए सी, ये ट्रायंगल देखो तो नाउ अच्छा ये जो दोनों है ये क्या हो गए, तो आप बोलेंगे सर वेक्टर फॉर्म। यस, वेक्टर फॉर्म हो गए, बिल्कुल। तो नाउ आप मुझे बताइए ए ओ ए सी, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ बरा मुझे, साइन थीटा बताओ। तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ये सी ए अपॉन ओ सी। ओके, सी ए बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है। ओके, हाँ, तो ए सी, तो देखो ओ बी और ए सी ये सेम है, तो ये ओ बी वेक्टर ये आर वाई वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वही आर वाई वेक्टर है ना, ओ बी जितना है उतना ही ए सी, तो ओ बी है आर वाई वेक्टर, तो ए सी भी आर वाई वेक्टर। अच्छा, ए सी वेक्टर यानी आर वाई वेक्टर। तो अभी हमें यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसकी ए सी की वैल्यू। हाँ, तो ये ए सी वेक्टर यानी आर वाई वेक्टर, तो सिर्फ ए सी यानी कौन, आर वाई है ना, आर वाई यानी आर वाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये कौन होगा, ए सी यानी आर वाई अपॉन ये ओ सी वेक्टर यानी आर वेक्टर, तो सिर्फ ओ सी यानी आर। तो मुझे बताओ साइन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर। यस, तो ये आर मैं इधर लाता हूँ। अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप जो है, ओके, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेप बाय स्टेप हमें ए टू जेड देखना है, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ए टू जेड क्लियर हो एक एक बात। तो फिर ये साइन थीटा, हाँ, तो साइन थीटा इक्वल टू, तो ए सी, सिर्फ ए सी यानी क्या होगा, मैग्नीट्यूड आर वाई, हाँ, और ओ सी, ओ सी वेक्टर यानी आर वेक्टर, तो सिर्फ ओ सी यानी आर। तो फिर ये आर इधर लिया तो आर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, आर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो भाई यार रहने दो, यही कोई प्रॉब्लम नहीं, आर साइन थीटा इक्वल टू आर वाई, तो इसको हम बोलेंगे 1। ओके, इसी प्रकार से आप मुझे अभी देखो हमने क्या फाइंड किया, साइन थीटा, आप कॉस थीटा फाइंड करो, तो एंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल। तो कॉस थीटा यानी ये ओ ए अपॉन ओ सी। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ओ ए वेक्टर यानी आर एक्स वेक्टर, तो सिर्फ ओ ए यानी आर एक्स मैग्नीट्यूड, और ये ओ सी वेक्टर यानी आर वेक्टर, तो सिर्फ ओ सी यानी आर मैग्नीट्यूड। हाँ, तो फिर ये कॉस थीटा वैसे ही ओ ए कितना है आर एक्स और ओ सी कितना है आर, आया ना, आर इधर लिया तो ये हो गया आर कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स, इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 है, तो इसकी स्क्वेयरिंग और एडिंग करो, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो चलो स्क्वेयरिंग करो बरा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा ये स्क्वेयरिंग की, ये आर कॉस थीटा,
इसकी भी स्क्वेयरिंग की, तो स्क्वेयरिंग हो गई और एडिंग यानी प्लस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में करो, तो क्या आएगा ये RY स्क्वेयर और ये RX स्क्वेयर और ये एडिंग, मतलब स्क्वेयरिंग भी की और एडिंग भी की। जो लेफ्ट में किया वही राइट में। अच्छा सॉल्व करो इसको, तो ये आएगा R स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, R स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये आएगा R स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये वैसे ही RY स्क्वेयर प्लस RX स्क्वेयर, आप चाहो तो RX पहले ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और RY बाद में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ से R स्क्वेयर कॉमन आया तो बचा क्या, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये वैसे ही RX स्क्वेयर प्लस RY स्क्वेयर, तो R स्क्वेयर, और ये फार्मूला आपने 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा यानी 1, ये इक्वल टू वैसे ही ये RX स्क्वेयर RY स्क्वेयर वैसे ही, तो ये आ गया R स्क्वेयर इक्वल टू RX स्क्वेयर प्लस RY स्क्वेयर। दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, ये रूट R स्क्वेयर इक्वल टू रूट RX स्क्वेयर प्लस RY स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, तो R इक्वल टू रूट RX स्क्वेयर प्लस RY स्क्वेयर, ये मिल गया हमें। तो यस, तो ये जो आया ये है उसका स्केलर फॉर्म। तो सुनो, ये जो दो मिले थे, दिस या फिर दिस, ये वेक्टर फॉर्म थे, ये या फिर ये, मतलब एक ही है, ये वेक्टर फॉर्म था। और देखो यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, तो ये उसी का स्केलर फॉर्म है। और एक बात रहेगी, ओ यानी ये थीटा, थीटा यानी कौन होता है, मैंने पहले ही बताया, थीटा यानी लिख के दिया था आपको, ये देखो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की दिशा में, तो ये थीटा। हाँ, तो मुझे अब बताओ, यहां हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, हाँ ये हेडिंग। तो मुझे बताओ जरा tan थीटा क्या आएगा, बताइए भाई, tan थीटा, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन OA, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो AC अपॉन OA, यस। तो देखो मैं बार बार वही बता रहा हूं, AC वेक्टर यानी RY वेक्टर, तो सिर्फ AC यानी RY, हाँ, तो ये tan थीटा वैसे ही, और ये RY, और ये देखो OA वेक्टर यानी RX वेक्टर, तो सिर्फ OA यानी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिर्फ RX। हाँ, तो हमें थीटा चाहिए, तो tan को हम उधर ले लेंगे, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan उधर लेंगे तो tan इनवर्स, और ये वैसे ही RY अपॉन RX, तो ये आ गई डायरेक्शन दिस। तो ये हो गया बेटा 2D के लिए। अब 3D, तो 2D में देखो दो एक्सिस थे x और y, हाँ इसीलिए तो उसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है, दो एक्सिस मतलब प्लेन। 2D की बात हम करते हैं, मतलब हम प्लेन या प्लेनर बॉडी के बारे में विचार कर रहे हैं, और 3D जो होती है वो होती है सॉलिड बॉडी। तो ये प्लेनर बॉडी या प्लेन बॉडी, और ये 3D यानी सॉलिड बॉडी, क्योंकि उसमें 3 एक्सेस होते हैं, x, y और z। हाँ, तो 3D के लिए अभी देखो ये जो है, यही हेडिंग क्वेश्चन बन जाता है, ये वाला, एक्सप्लेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड 3D। तो सो बेटा अभी 3D के लिए फिगर वही जो हमने इसके पहले भी निकाली है, x एक्सिस, y एक्सिस,
जेड एक्सिस ये ओरिजिन, मैंने आपको बताया तीनों एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, जेड नहीं दिख रहा है। जेड एक्चुअली ये है, लेकिन एयर में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं। फिर से वही आर वही रहेगा, मतलब ये पॉइंट हमने लिया सी, तो ये ओ सी वेक्टर यानी वो रिजल्टेंट वेक्टर। दो बातें तो वही रहेगी। देखो पहली सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो ओ ए आया बेटा ये होता है आर एक्स वेक्टर, ओके यही वाला। फिर ये यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, ओके इसको नाम दिया हमने बी, तो ये ओ बी वेक्टर यही वाला, तो ये हुआ आर वाई वेक्टर। और ये सी से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जेड एक्सिस पे, इसको कोई पॉइंट हम दे देंगे पॉइंट डी, तो ये जो ओ डी है ये है आर जेड वेक्टर, ओके। तो हमें यहाँ सिर्फ तीन बातें लिखनी होती है, ये दो वेक्टर फॉर्म और एक ये स्केलर फॉर्म दिस। तो जब टू डायमेंशनल रहता है तो ये रहता है आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। तो थ्री डायमेंशनल रहेगा तो क्या रहेगा बेटा, सो देयरफॉर ये आर वेक्टर इक्वल टू ये आर एक्स वेक्टर प्लस ये आर वाई वेक्टर प्लस बेटा ये आर जेड वेक्टर, ओके। और इस फॉर्म में लिखना है तो वही आर वेक्टर यानी आर एक्स यानी आर एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर आई, ये वाला आई वेक्टर, ये वाला जे वेक्टर और ये वाला के वेक्टर। तो आर एक्स वेक्टर यानी आर एक्स ये मैग्नीट्यूड इंटू आई वेक्टर, आर वाई वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड आर वाई इंटू जे वेक्टर और आर जेड वेक्टर यानी आर जेड ए मैग्नीट्यूड इंटू के वेक्टर। तो ये बेटा ये दोनों वेक्टर फॉर्म हो गए। और स्केलर फॉर्म बेटा ये वाला टू डायमेंशनल के लिए वो है, तो थ्री डायमेंशनल के लिए रहेगा आर इक्वल टू रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर, ये स्केलर फॉर्म। तो ये बेटा कंप्लीट हुआ।